नमस्कार, मैं राजेश पांडे, डीएल भारत में से। अभी हम बरबीघा विधानसभा नवादा लोकसभा ग्राम मेहूस के ग्राम वासियों के बीच हैं और हमारे साथ मेहूस ग्राम के ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं। अब इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार सनातन धर्म पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है और फैक्ट ये है कि धर्म का पतन हो रहा है, खास करके यंग क्राउड जो है, युवा लोग हैं। तो युवा लोगों से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज योर रिलीजन, या आप रिलीजन के बारे में क्या जानते हो, आपका धर्म क्या है, तो बोलता है डोंट नो अबाउट दिस, आप डोंट आस्क मी अबाउट मी, आप हमसे मत पूछो ये धर्म क्या नहीं। यानी कि धर्म के बारे में उनको कोई किसी प्रकार का कोई शिक्षा, कोई एजुकेट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में इस तरह से इस प्रकार का जो कार्यक्रम इंजीनियर रंजीत बाबू के द्वारा जो चलाया जा रहा है दीपोत्सव कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या सनातन धर्म की जड़ें मजबूत होने के कगार पे है, या फिर कैसे आप इस तरह के कार्यक्रम को आप देखते हैं, बताइए। सबसे पहले तो हम इंजीनियर रंजीत बाबू को धन्यवाद और नमस्कार करना चाहता हूं। और हिंदू के लिए और जो दीपोत्सव का कार्यक्रम इन्होंने जो करवाए, हम शेखपुरा मंडल पश्चिमी के महामंत्री हैं फिलहाल, और हमने महसूस किया कि ऐसे सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठाए, जो खड़ा रहे, इसके लिए हम सब नौजवानों, यंग ब्लड जितना भी है, माता एवं बहनों, सबको ऐसे आदमी के साथ होना चाहिए। और बहुत खुशी हुआ, उत्साहित हुए हम सब अपने गांव में, और बहुत धूमधाम से दीपोत्सव किए 11 तारीख को, जिस समय अयोध्या में भी हो रहा था शाम 6 बजे उसी समय। और ऐसे धर्मावलंबियों को साथ को देना ही चाहिए। आने वाले अगर जो कोई मिला, हमें बहुत खुशी हुआ, और हमारे गांव के भी हैं सब जो मनाए, कि बहुत खुशी ये हुआ कि देखिए धर्म के लेके और आगे बढ़े हैं हमारे रंजीत बाबू। और हम चाहते हैं भी कि हमारा प्रत्याशी भी अगर नवादा लोकसभा से हो। वाह, क्या बात है। मतलब इस बार कहा जा रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, जो कि समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए मरे। ऐसे नहीं कि अपने आज तक जितना भी नेता हुआ, ये सब तो बिजनेस से हो गया, बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस से जो कि वोट लेने के ही क्रम में सिर्फ दुआरी पर वो प्रेम से बात करते हैं, और उसके बाद तो फिर अपने ऐशो आराम से जिंदगी जीते। मतलब इस बार आप लोग देख रहे हैं कि इस बार जो नेता जो हो, यानी कि नवादा का बेटा नवादा का ही नेता हो। मतलब बाहर से जो आने वाले नवादा लोकसभा में जो आ रहे हैं, वो सिर्फ वोट के समय आते हैं, बाद में इनका कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो मतलब आप लोगों का एक इस प्रकार से मन बन रहा है कि इस बार जो नवादा का जो सांसद हो, नवादा का बेटा ही हो। हाँ, बिल्कुल सही बात बोले। अगर नवादा का सांसद हो तो नवादा का ही बेटा हो, और ऐसे इंजीनियर रंजीत बाबू के जैसा हो। मतलब बदलाव चाह रहे हैं, इस बार बदलाव होना जरूरी है। क्यों बदलाव होना एकदम जरूरी है। आज तलक लुटेरा के साथ में हम लोग जी रहे थे, लेकिन ये जब से आए हैं तो युवा दल में पूरा एकदम उद्दव है कि रंजीत बाबू ही रहे, और कार्य हमारा सब के द्वारा जो हमारी कार्यक्रम हुआ, हम लोग ग्रामीणवासी मिलकर दीप दिया जलाए और उससे बहुत खुशी हुई। और विशेष मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नवादा क्षेत्र से लगभग 3 बार बीजेपी का हम लोग वोट किए हुए। उसमें पहला बार भोला बाबू आए थे, दूसरी बार गिरिराज बाबू आए, तीसरी बार चंदन बाबू आए, जो कि बाबू आए। और हम लोग जो वोट किए हैं वो खाली बस चेहरा देखकर मोदी जी का वोट किए हैं। आज तक वो लोग हमारे गांव के अलग बलग भी नहीं आ पाए हैं। मतलब साफ स्पष्ट ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, सिर्फ ये मनसा बनाकर आ रहे हैं कि भाई हम तो टिकट लेके आए हैं, हाँ, और मैं बाहर से हूँ। लेकिन इस बार आप लोगों ने तय किया कि नहीं, इस बार जो नेता हमारा नवादा हो, नवादा का बेटा ही हो, है ना? इस बार नवादा का बेटा ही नेता होना चाहिए। तो ऐसे में आप इंजीनियर बाबू को किस तरह से देखते हैं? नहीं, इंजीनियर बाबू बहुत बढ़िया हैं और सामाजिक आदमी हैं। यदि जो जागरूक करते हैं धर्म को और लोगों का साथ देते हैं,
तो इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं। मतलब समाज में भी बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वैसे जरूरतमंदों को, गरीब लोगों के लिए भी इनका अपना एक योजना है और सबों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी, ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं 10-15 साल से 15 साल से ये लोग भी सेवा कर रहे हैं। जी धन्यवाद। एक्चुअली मंडल अध्यक्ष बीजेपी से चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो बात चल रही थी नवादा में बदलाव, यानी कि नवादा में एक बहुत बड़ा, नवादा क्षेत्रवासी, नवादा लोकसभा के क्षेत्रवासियों में एक बहुत बड़ा हलचल, एक बहुत बड़ा कोलाहल, एक बहुत बड़ा कौतूहल देखने को मिल रहा है। भाई नवादा में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं और एमपी से मिल रहे हैं, लेकिन नवादा के विकास के लिए, नवादा लोकसभा के क्षेत्रवासियों के लिए किसी ने किसी तरह से कुछ सोचा नहीं। वो सिर्फ टिकट लेकर आया और टिकट की बात मानकर जीत कर गए, लेकिन नवादा में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, इस बार आपने यहाँ के क्षेत्रवासियों ने मन बनाया कि नवादा का बेटा, नवादा का नेता और सांसद के रूप में खास करके रंजीत बाबू को, इंजीनियर रंजीत बाबू को आप लोग किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज तक जो भी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो भोला बाबू हैं, चाहे विराज बाबू हुए, या फिर अभी लोजप्पा के सांसद हमारे गठबंधन से हैं चंदन बाबू, उन लोगों को नवादा के प्रति दर्द क्यों रहेगा? क्यों नवादा में दर्द क्यों रहे? नवादा को है ही नहीं, वो तो उनको टिकट मिल रहा है, वो अपना कारोबार करके 5 साल में निकल रहे हैं, फिर उनको चुनाव यहाँ से लड़ना नहीं। इस बार नवादा का बेटा सांसद बनेगा और अभी तक में जो भी हम देखे हैं, जो इनके कार्यशैली, डॉक्टर इंजीनियर रंजीत जी का जो शैली है कार्य करने का, और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे समाज के रूप में हो, चाहे और कुछ भी कोई भी काम हो, जैसे कहीं ये हॉस्पिटल का हो या फिर कहीं मतलब जो भी हो सकता है, सामाजिक कार्य के रूप में जो भी कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और जिस तरह से इनका काम करने का शैली है, वो इनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है नवादा के लिए। सबसे बढ़िया विकल्प इंजीनियर रंजीत जी है। मतलब स्पष्ट है कि नवादा लोकसभा क्षेत्रवासियों ने मन ये बना लिया है कि इस बार नवादा का नेता, नवादा का बेटा ही हो, और खास करके इंजीनियर रंजीत बाबू के बारे में अगर बात कही जाए, सुनी जाए, तो लोगों के मन में ये एक लालसा है और एक जिज्ञासा भी है कि ऐसे जुझारू, ऐसे समाज सेवी नेता हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। इस बार हम तय करेंगे इंजीनियर रंजीत बाबू ही इस बार सांसद नवादा क्यों। जी धन्यवाद, बहुत बहुत लोगों का धन्यवाद समय देने के लिए।